बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतराए नीसा कभी नहीं बनता गोबर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोगों ने ईद अच्छे से गुजार ली होगी। मेरी तरफ से गुजरी हुई ईद मुबारक। आज हम आपको केमिस्ट्री के ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स हैं जो पेपर के अंदर आना आएंगे इंशाल्लाह, वो उनके बारे में पूरा ही गाइड करेंगे आपको। इसमें सबसे पहले आ जाता है पहला चैप्टर केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। तो केमिस्ट्री के बुनियादी असूल में आपने क्या करना है, जस्ट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के ही बारे में गाइड करूंगा आपको, जो पेपर के अंदर इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में आपको गाइड करूंगा। और ये 4 चैप्टर हैं जिनको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है, और बाकी जितने भी हमने चैप्टर्स करने हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। तो सबसे पहले आ गया केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं, सबसे पहले आता है केमिस्ट्री की शाखें। केमिस्ट्री की शाखें, और आपने कोई सी 4 शाखें इसकी करनी है। सेकंड वन क्वेश्चन जो है इसमें आता होता है कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क। कंपाउंड और मिक्सचर में कोई से 5 फर्क आपने करने, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसके बाद तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर के अंदर से आता होता है, वो आप लेते होते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस, फर्क। तो ये तीसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला, सेकंड एंड थर्ड वन, ये हो गया। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखा जाता है? फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे ये 5 क्वेश्चन है जो आपने पहले चैप्टर के अंदर से अटेम्प्ट करने हैं, इनके आपने याद रखने हैं। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल और इसकी इकसाम। ये 5 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है पहले चैप्टर के अंदर से। अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो ये आपने आई होप के डिटेल में पढ़े होंगे। सो ये जैसा आपने रिमेंबर रखना है कि इनमें से आपने अटेम्प्ट इनको किस तरह से करना है। ये पहले चैप्टर के 5 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। उसके बाद हम बात करें अगर सेकंड चैप्टर की, तो इसमें सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है वो आता है आप इधर इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त। फर्स्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त। और सेकंड इसमें जो आता होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दरियाफ्त, वो अक्सर आ जाता है। और थर्ड वन इसमें आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड वाला। रदरफोर्ड और बोहर्ट का एटॉमिक मॉडल। क्योंकि इन दोनों के, रदरफोर्ड और बोहर के जो एटॉमिक मॉडल थे, आपने उनको उनके बारे में याद करना है, ये डिटेल में उनके बारे में देखना है कि इनमें इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल था ये पेश कैसे किया था, उसके नकाइस क्या थे या उनके रिजल्ट्स क्या थे। ये 3-4 चीजें जो इनकी आती है, इनकी एटॉमिक थ्योरी क्या थी, वो 3-4 चीजें आपने इनकी डिटेल से करनी है। और थर्ड वन इसका जो क्वेश्चन आता होता है, थर्ड वन इसमें आता है आइसोटोप्स वाला। आइसोटोप क्या होता है और आइसोटोप कौन कौन से हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन और यूरेनियम वगैरह के आइसोटोप्स हैं, तो वो वाले उनके बारे में पूछ लेता है। या और पूछता होता है आइसोटोप्स के इस्तेमाल और इसके इस्तेमाल के बारे में पूछता है कि आइसोटोप के इस्तेमालात क्या क्या है। सो वो आपने इसमें लिखने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपने जो 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 बनते हैं लेकिन, तो ये आपने अगर डिटेल में देखा जाए तो 4 बनते हैं, वैसे रफली अगर देखें तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, तो जो आपने दूसरे चैप्टर के अंदर से करते हैं। और अगर चौथे चैप्टर की बात करें, तीसरा आपने चैप्टर जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। उसमें जस्ट आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना होता है कि जो क्लासिक पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट थी वो कैसी थी, और मॉडर्न जो
पीरियोडिक टेबल है वो कैसे है। जैसे अभी ये देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, यदि जिसको आप पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। सो इनके बारे में पूछा जाता है कि इसकी दरियाफ्त कैसे हुई थी, इसकी काफ़ी हिस्ट्री डिटेल में। सो उसके बाद आता है हमारे पास पीरियोडिसिटी की खसूसियात आ जाती है, जिसमें आपने एटॉमिक नंबर के बारे में बताना होता है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बताना होता है, और इसमें आ जाता है